आइए बच्चों, अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न ये है कि एक रेखा है, ठीक है। ये एक रेखा है। इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु हैं। तो एक बिंदु है, मान लीजिए ये एक बिंदु है। आ, ये एक बिंदु है, रेखा है, रेखा खंड ए बी, और ये एक बिंदु है, इस पे बिंदु सी। इस बिंदु सी जो इस रेखा पर स्थित है, वह इस रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? इसका बिंदु सी का रेखा ए बी से कितनी दूरियां है? यह दूरियां शून्य होगी, क्योंकि यह तो खुद रेखा पर ही स्थित है। जब आप अपने घर पे ही रहते हैं तो आप अपने घर से कितने दूरी पर होते हैं? शून्य दूरी पर होते हैं, क्योंकि आप अपने खुद घर पे ही होते हैं। इस रेखा पर जितनी भी बिंदुएं हैं, इस रेखा पर जितनी भी बिंदुएं अवस्थित हैं, वे सभी बिंदुएं इस बिंदु से शून्य दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो आपने देख लिया कि रेखा पर अवस्थित सभी बिंदुओं की उस रेखा से दूरी शून्य होती है। ठीक है। आइए अब हम एक वृत्त देखते हैं। वृत्त के संदर्भ में इसका क्या मतलब होता है। हम एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है। इस वृत्त का केंद्र है यहाँ पे, मान लीजिए ये केंद्र है ओ। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जीवा होंगी। जीवाएं खींच लेता हूँ। मान लीजिए ये एक जीवा है। ठीक है। दूसरी, ये एक जीवा है। इसका नाम भी दे देते हैं। ये है जीवा ए बी, ये है जीवा सी और टी। अब जीवा ए बी का केंद्र से दूरी क्या होगा? आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु का किसी भी रेखा से जो दूरी निकालना होता है, तो उस बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचते हैं, और उस लंब की जो लंबाई होती है वही, अगर हम यहाँ पे एक लंब खींच दे, यहाँ पे एक हम लंब खींच दे, ये एक लंब खींच दे, तो इस लंब की जो लंबाई होगी, ये अगर P है, तो जो OP होगा, OP जो होगा वो उसका दूरी होगा। क्या होगा? बिंदु O का AB से दूरी होगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये बोला जाए कि जीवा AB का केंद्र से कितना दूरी है, तो वह दूरी होगा केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब। ठीक है। उसी तरह से जीवा CD का केंद्र से कितना दूरी होगा? जितना कि केंद्र से इस जीवा पर खींचे गए लंब की लंबाई होगी। ठीक है। इस जीवा से यहाँ पे खींचे गए लंब की लंबाई होगी। तो यहाँ पे ओपी क्या है? यहाँ पे ओपी क्या है? ओपी है जीवा ए बी का केंद्र से दूरी। और ओ क्यू क्या है? यहाँ पे ओ क्यू क्या है? ओ क्यू क्या है? ओ क्यू है जीवा सी डी का केंद्र से दूरी। ठीक है। एक चीज आप देखिए, यहाँ पे मैं एक और अभी वृत्त बनाता हूँ। एक वृत्त बना लिया। ठीक है। इसका केंद्र है ओ। केंद्र को कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ ए बी सी डी, जो हो वो आप जो मन हो वो नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं चूंकि सभी बहुत सारे वृत्त आ रहे हैं, तो उसमें सभी वृत्त के केंद्र को ओ से निरूपित कर रहा हूँ, केवल और केवल आपके समझने में आसानी के लिए। और इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आप केंद्र को जो मन हो वो नाम दे सकते हैं, केंद्र के वाले बिंदु को। अब इसमें हम कुछ, इस वृत्त में कुछ जीवा खींचते हैं। मान लीजिए एक जीवा हमने यहाँ से खींचा। ठीक है। एक और जीवा हमने खींचा यहाँ पे। एक दूसरे रंग से खींचते हैं यहाँ से। और जीवा खींचते हैं, जीवा यहाँ से खींचा। और जीवा खींचते हैं, एक जीवा हम यहाँ से खींचते हैं। ठीक है। एक और जीवा खींचते हैं जो कि इसके
केंद्र से होकर गुजरा है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, जो जीवा लंबाई में छोटा है, अर्थात जो सबसे नीचे वाला जीवा है वो लंबाई में सबसे छोटा है, वह केंद्र से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है कि नहीं। जो जीवा लंबाई में सबसे छोटा है वो केंद्र से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। जो जीवा इससे थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसको बोलता हूँ 1 नंबर का है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 1 नंबर वाला जो जीवा है वह केंद्र से सबसे ज्यादा दूरी पर है क्योंकि ये सबसे छोटा है। 2 वाला उससे जो बड़ा है वो केंद्र से थोड़ा कम दूरी पे है। 3 वाला जो उससे भी बड़ा है लंबाई में, वह केंद्र से और ज्यादा दूरी पे है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है, ठीक है। 2 वाला क्या है, 2 नंबर वाला जीवा, 2 नंबर वाला जीवा केंद्र से ज्यादा नजदीक है 1 नंबर वाले जीवा के तुलना में, इसलिए ये जीवा जो है 2 नंबर वाला जीवा, वह ए वाले जीवा से ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये भी है कि जिस जीवा का केंद्र से लंबाई कम होगा वह जीवा ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह से एक जीवा ऐसा है जो केंद्र से होकर गुजर रहा है, केंद्र से दूरी 0 है, इससे और ज्यादा नजदीक तो जा नहीं सकते ना, इसीलिए जो जीवा केंद्र से होकर गुजर रहा है अर्थात व्यास, वह सबसे बड़ा जीवा होता है क्योंकि यह जीरो केंद्र के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, ठीक है। इस सब चीजों के बारे में हम प्रूफ करेंगे, आगे जाके प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है, मैथमेटिकली इसका देखेंगे गणितीय रूप से कैसे सिद्ध किया जा सकता है इन सब चीजों को।